नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं मोहिनी एकादशी व्रत कथा, जो सभी पापों का नाश करने वाली और जीवन में सुख समृद्धि देने वाली मानी जाती हैं। अगर आप भी भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हो तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत महत्व होता है। तो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था, इसलिए इसका नाम मोहिनी एकादशी पड़ा। यह व्रत मनुष्य के सभी पापों को नष्ट करता है और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। तो प्राचीन समय की बात है, सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक सुंदर नगरी थी। इस नगरी में धरतीमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसी नगर में धनपाल नाम का एक बहुत ही धर्मात्मा और दयालु वैश्य रहता था। उसके 5 पुत्र थे, लेकिन उसका सबसे छोटा पुत्र धृष्टा बुद्धि बहुत ही दुष्ट और पापी था। वह बुरी संगति में पड़ गया था और जुआ, शराब तथा अन्य बुरे कर्मों में लिप्त रहता था। धीरे धीरे उसने अपने पिता की सारी संपत्ति बर्बाद कर दी। जब उसके पिता ने उसे समझाने की कोशिश की तो उसने उनकी बात भी नहीं मानी। अंत में परेशान होकर उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। अब धृष्ट बुद्धि जंगलों में भटकने लगा। वह चोरी, डकैती और अन्य गलत काम करके अपना जीवन बिताने लगा। एक दिन वह बहुत भूखा प्यासा भटक रहा था। भटकते भटकते वह एक आश्रम में पहुंचा, जहां कौंडिन्य ऋषि तपस्या कर रहे थे। ऋषि को देखकर उसके मन में कुछ बदलाव आया। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे मुनिवर, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं। तो कौंडिन्य ऋषि ने कहा, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि की बात सुनकर धृष्ट बुद्धि ने पूरे श्रद्धा और भक्ति से मोहिनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप समाप्त हो गए और उसका जीवन बदल गया। अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति। फ्रेंड्स, ये थी मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करता है और एकादशी का व्रत रखता है तो उसके जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सुख शांति प्राप्त होती है। तो कथा करने के बाद आप आरती भी कर सकते हैं या विष्णु चालीसा का भी आप कोई पाठ कर सकते हैं, या फिर आप विष्णु सहस्त्र नाम का भी आप पाठ कर सकते हैं। या आपको कोई पाठ नहीं करना है, आपके पास इतना समय नहीं है, तो आप तुलसी की माला का 108 बार ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप आप अवश्य करें। ये मंत्र बहुत पावरफुल होता है। राधे कृष्णा, हर हर महादेव।